आज के इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ यहाँ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष शीर्षद शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर के प्रभारी किशन रेड्डी जी, हमारे महामंत्री श्री तरुण चुग जी, हमारे वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता जी, नरेंद्र सिंह जी और यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु। आज मुझे चुनाव की इस बेला में यहाँ प्रचार के लिए आने का सौभाग्य मिला और ऐसा तय हुआ कि आप सबके साथ भी चुनाव के सिलसिले में बातचीत हो। मित्रों, हम जानते हैं कि चुनाव के 2 फेज और 2 फेज पूरे जो हुए वो इस बात का प्रतिबिंब भी है, रिफ्लेक्शन भी है और ये स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ अपना प्यार, विश्वास और उनकी नीतियों को एक समर्थन दिया है। यह स्पष्ट इन चुनावों से हम सबको देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से, पीसफुल तरीके से हुआ है। इस चुनाव में पिछली चुनाव की भांति कोई वायलेंस नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, कोई फायरिंग नहीं हुई और कोई टेरर अटैक्स नहीं। आपको जानकर के यह भी खुशी होगी कि 16 देशों के हेड्स ऑफ मिशन, एम्बेसडर्स, वो यहां चुनाव को देखने आए थे और उन्होंने देखा है कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल और लोगों ने प्रजातंत्र में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और इस चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया है। और मैं ये कह सकता हूं उनसे, जम्मू की जनता से उनका आशीर्वाद भी मांगा, उनका समर्थन भी मांगा और यह भी बात सही है कि यूथ ऑफ जम्मू कश्मीर, कश्मीर के युवाओं ने टेररिज्म को, आतंकवाद को रिजेक्ट कर दिया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। They have rejected the act of terrorism और मेन स्ट्रीमिंग कश्मीर के युवाओं का हुआ है। आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के पहले लगभग 300 से 400 वो यहां के टेररिस्ट पैदा होते थे और उनको टेररिस्ट घोषित किया, उनको टेररिस्ट घोषित किया जाता। आज पिछले 9 महीने में इनकी संख्या सिर्फ 4 है जो 4 घोषित हुए हैं। इसलिए मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं कि पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड स्पेशली श्रीनगर यूथ हैज रिजेक्टेड टेररिज्म। लेकिन चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यह है कि जब युवाओं ने टेररिज्म को रिजेक्ट कर दिया, जब युवा शांतिपूर्ण ढंग से पीस, स्टेबिलिटी, स्थिरता और विकास के लिए चल पड़ा, तो हमारे ऑपोजिशन पार्टी, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या पीडीपी हो, ये आज उन लोगों का साथ दे रहे हैं प्रचंड रूप से और उन लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जो देश के विरोध में काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं, उनका समर्थन देने का काम है।
और इसलिए मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एनसी का मैनिफेस्टो क्या कहता है कि हम टेररिस्टों को जेल से छुड़ाए। एनसी का मैनिफेस्टो क्या कहता है और उनके साथ जलवाइयां करके कौन चल रहा है? आईएनसी। इनका समझौता क्या है कि ये एलओसी का पे फिर से शुरू करें, यानी आप एलओसी का ट्रेड शुरू करोगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हम पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में, यानी फिर से एंटी नेशनल फोर्सेस को बढ़ावा देने का काम आज ऑपोजिशन कर रहा है। और इसका सर्टिफिकेट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से और कौन बड़ा हो सकता है जो दे सकता है, जो ये कहता है कि हमारी मौजूदगी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रहे हैं। ये स्थिति आकर के खड़ी हुई है। इसलिए और मैं ये भी कहूंगा कि आईएनसी और एनसी ये दो फैमिलियों का पॉलिटिकल डील है। इनको जम्मू के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इनका जम्मू से कोई रिश्ता नहीं है। ये हमेशा ही जम्मू के लिए नकारात्मक रहे हैं। दे हैव बीन ऑलवेज नेगेटिव टुवर्ड्स जम्मू। और इसीलिए मैं जब पीस ट्रांसपेरेंसी की बात बोलता हूं तो मैं ये भी बोलता हूं कि रीजनल बैलेंस लाने का काम किया और जम्मू की चिंता की है तो वो भारतीय जनता पार्टी। और इन्होंने हमेशा रीजनल इम्बैलेंस को बढ़ावा दिया है और ये कभी भी सीरियस नहीं रहे हैं। यह मैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता को मैं यहां आपके सामने ये हरियाली आपको बहाने वाले लोग, फॉल्स प्रोमिसेस करने वाले लोग, लोगों के सेंटीमेंट से खेलने वाले लोग, ये आजकल डेमोक्रेसी के बड़े भारी चैंपियन बने। ये स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, ये स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। गृह मंत्री जी ने जब धारा 370 को एब्रोगेट किया था तो पार्लियामेंट में कहा था कि स्टेटहुड जम्मू को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कई फोरम्स पर, नेशनल फोरम्स पर कई